बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा में और मकबूल बट शहीद की 39वीं बरसी के हवाले से तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जोनल नायब सदर मोहतरम आसिफ साहब मौजूद हैं। मैं बात करूंगा उनसे मकबूल बट शहीद की बरसी के हवाले से उनकी जो तैयारियां हो जारी हैं, पूछना चाहूँगा किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और मकबूल बट शहीद को उनकी 39वीं बरसी पे किस तरह का खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं, बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे हुर्रियत रहनुमा और कश्मीरियों के लीडर मोहम्मद मकबूल बट शहीद, जिन्होंने इस मुल्क की खातिर, इस रियासत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और आज तक कश्मीरी कौम उनकी उस लाजवाल कुर्बानी को याद कर रही है और 11 फरवरी को उनका 39वीं बरसी जो है वो बनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उसकी तैयारियों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ और आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारा पैगाम नशर करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो कायदे कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के अजीम सुरखेल हज़रत मकबूल अहमद बट शहीद, जिन्होंने 11 फरवरी 1984 को इस खित्ते के मज़लूम महकूम लोगों की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और उस वक्त की जो यजीदी कुव्वतें थी, आज़ादी दुश्मन कुव्वतें थी, वो ये समझती थी कि आज हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर को, कश्मीर की इस ताकतवर आवाज़ को दिल्ली ताड़ जेल के अंदर दफन कर दिया है। और इसी खौफ की वजह से उन्होंने मकबूल अहमद बट शहीद के जस्ते खाकी को उनके वर्सा के हवाले नहीं किया। लेकिन मकबूल बट शहीद की जो सोच थी, जो फ़िक्र था, जो नज़रिया था, वो ताड़ जेल की उस दीवारों को चीरते हुए इस खित्ते के मज़लूम महकूम लोगों के सीने से टकराई। और वो आज खित्ते के रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, श्रीनगर है या ये नामो निहाद आज़ाद कश्मीर है, उस खित्ते के वो लोग आज उनका नज़रिया, उनकी जो फ़िक्र है, कहीं गोली बन के, कहीं नारा बन के, कहीं नज़रिया बन के, कहीं तकरीर बन के ये कह रही है कि मकबूल अहमद बट शहीद कल भी ज़िंदा था, मकबूल अहमद बट शहीद आज भी ज़िंदा है। और मकबूल अहमद बट शहीद ने आज़ादी की खातिर अपनी जान कुर्बान करके ये साबित कर दिया कि हमारे लिए आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है और इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे वो माली हो, चाहे वो वक्त की हो, चाहे वो जान भी हो, हम वो देंगे। और इंशाअल्लाह हम 11 फरवरी को ये तजदीद ऐद करते हैं कि हम मकबूल अहमद बट शहीद की वो शम्मा जो उन्होंने तहरीक आज़ादी के लिए जलाई थी, जिस शम्मा के लिए कायदे तहरीक अमानुल्लाह खान ने कुर्बानी दी, जिस शम्मा के लिए आज यासीन मलिक जो है ताड़ जेल के अंदर पाबंद सलासल है, उससे काफ़िले को मजबूत करेंगे और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपने हिस्से का दिया जलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, कब तक कश्मीरी कुर्बानियाँ देते रहेंगे, चाहे वो मकबूल बट शहीद की शक्ल में हो, चाहे यासीन मलिक जो आज भी पाबंद सलासल हैं, इसी तरह हज़ारों के हिसाब से कश्मीरी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन कश्मीर का मसला उसी तरह जूं का तूं है और उस मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ना आलमी बरादरी तवज्जो दे रही है, ना पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ की कश्मीरी क़ियादत तवज्जो दे रही है, ना पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं, जो हमारे वकील हैं, वो तवज्जो दे रहे हैं, ना आलमी दुनिया इस तरफ नज़र कर रही है। और हर साल हम मकबूल बट शहीद की बरसी बनाते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, लेकिन मसला कश्मीर उसी तरह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, आपने जो सवाल किया है। लेकिन देखें, जब तक हमारे ये जो नामनाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी आवाम है और यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जब तक हम गैर मुल्की आकाओं के पैरोकार रहेंगे, तब तक हमारी लाशें गिरती रहेंगी। तो मकबूल अहमद बट शहीद ने जो पैगाम दिया अपनी कश्मीरी कौम को, जो मकबूल अहमद बट शहीद की जो कुर्बानी थी, वो यही थी कि हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर का इसकी मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी खुशहाली के लिए मकबूल अहमद बट शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश किया। इसी तरह आप देखें कि आज का जो दिन है, 9 फरवरी का दिन है, आज
का दिन जो है आज अफजल गुरु साहब को ताड़ जेल के अंदर फांसी दी गई थी। तो आज अफजल गुरु साहब का भी जो यौम शहादत है, मैं उस हवाले से भी आज हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं। हम उनकी लाजवाब जदोजहद को खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ये आप देखें कि वादी के अंदर आज भी शहादतों का सिलसिला उसी तरह चल रहा है। जो लोग आवाज़ जो प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो ख़ताब करते हैं या वो कोई जलसा जुलूस कोई भी मीटिंग वगैरह करते हैं तो उन्हें इनकाउंटर के ज़रिए उन्हें उठा दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। वहाँ के जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं। और तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर के ये जो हमारा नामनाद खित्ता है, इसके अंदर जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो ये जो हुक्मरान हैं, इनका जो सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ के इनके ऊपर जो बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वज़ीर उमूर कश्मीर बैठा हुआ है, जो IG बैठा हुआ है। यहाँ हमारा जो मसला है, जब तक हम कश्मीरी अपना मसला लेकर किसी जगह पर नहीं जाएंगे तो हमारे मसले में रुकावट पैदा होगी। हमारा जो वकील है 70 सालों से वो यही हमें ये कह रहा है जी कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि वो साथ ज़िंदा खड़े हैं या मुर्दा खड़े हैं, किस पोजीशन में वो हमारे पास खड़े हैं। इसी तरह आप देखें कि हालिया दिनों के अंदर जो इन्होंने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से प्रोग्रामात किए, चंद जगहों के ऊपर सरकारी मुलाजमीन 2-2 4 लेकर स्कूलों के जो स्टूडेंट्स थे उनको इतवार वाले दिन उनकी जो छुट्टी बंद करके तो सोमवार का छुट्टी रखा। उन्होंने इस हवाले से उन्होंने जो प्रोग्रामात किए, ये यकजहती नहीं है। इस तरह की जो यकजहती है और 2 मिनट की खामोशी, कश्मीरियों ने अपने खून के जो कश्मीरियों के जो दरिया हैं वो अभी हमारा ये जो पानी था ये खून बन चुका है। लेकिन हम आज के इस दिन से अफजल गुरु साहब की जो आज शहादत है, आइंदा हमारे 11 फरवरी को मकबूल अहमद बट शहीद की जो कुर्बानी है, जो उन्होंने अपना सर दे दिया, उन्होंने अपना सर झुकाया नहीं, ये तसलसल इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगा जब तक हमारी जो जिस्म के अंदर जान, हमारे अंदर सांस बाकी है। कश्मीरियों की आज़ादी इंशाअल्लाह ताला हमें मिलकर रहेगी। लेकिन आप ये देखें कि मैदान करबला का अगर वाक़या अगर देखा जाए तो वहाँ पर इमाम हुसैन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और वो आज दीन इस्लाम ज़िंदा है, दीन इस्लाम खड़ा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि कोई भी तहरीक जिसके पीछे अगर खून का एक कतरा भी ना बहाया हो तो वो तहरीक जो है ज़्यादा देर गुलाम नहीं रख सकती। हमारा ये ऐद है और हम ये तजदीद ऐद करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो आज़ादी के लिए जिन माओं ने, बहनों ने, बच्चे, बूढ़े, हुर्रियत रहनुमाओं ने जिन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं, वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, ज़रूर आज़ादी की शमा रोशन होगी। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर बनाया गया, जो पिछले 31 साल से मनाया जा रहा है कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती। इसी तरह आज शहीद अफजल गुरु की बरसी के हवाले से दुनिया भर में तकारीब हो रही हैं। फिर 11 फरवरी को मकबूल बट शहीद की बरसी बनाई जा रही। हर साल इस तरह के प्रोग्रामात तो होते हैं, लेकिन अमली तौर पे उस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा जिससे जो कश्मीरियों का असल हक है, हक खुद इरादियत, आज़ादी, वो नहीं, वो उस पर एक बर्फ़ पड़ी हुई है जिसको पिघलाने के लिए जदोजहद ज़रूरी है। चाहे वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हुकूमत की जो जुल्म व सितम है उनके ख़िलाफ़ हो, या कश्मीरी कौम जब तक यकजानी होगी ये प्रोग्रामात तो होते रहेंगे, लेकिन कश्मीर का जो असल मकसद है आज़ादी, वो तो बहुत दूर है। जी मलक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह सवाल किया है कि ये काम कब तक जारी रहेगा हमारे साथ यकजहती, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम एक ही पलड़े में तोलते हैं। पाकिस्तान भी हमारे ऊपर काबिज़ है और हिंदुस्तान भी हमारे ऊपर काबिज़ है, और काबिज़ हमारे साथ अगर यकजहती बनाए तो आप ही बताएं कि उसका क्या वो रिज़ल्ट निकलेगा। हमें किसी की यकजहती नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि आप अपना गैर कानूनी कब्ज़ा जो इस रियासत के ऊपर किया हुआ है, इस रियासत के लोगों को आपने जो यरगमाल बनाया हुआ है, आए रोज़ लोगों की शहादतें हो रही हैं, लोगों के बच्चे इस काफ़िला हुर्रियत में शहीद हो रहे हैं, आज़ादी के लिए वो जानें दे रहे हैं। आप वो कब्ज़ा हटाओ, आप अपनी फ़ौजें हटाओ और हमें आज़ाद करो। हमारा सिर्फ़ आपसे यही मुतालबा है। ये आप हमारे ऊपर रहम करम कर दें कि अपनी फ़ौजें हटा दें, ये आपकी यकजहती हमारे लिए काफ़ी होगी। तो बाकी जो अफजल गुरु साहब के हवाले से जो आपने, जी हमारा ये सिलसिला जब से हम ग़ुलाम हुए 47 के बाद हमारा ये लाजवाल जदोजहद जारी रही है। शहादतें दी हैं,
हमारे हुर्रियत रहनुमाओं ने, हमारे यहाँ के लोकल लोगों ने, मतलब हर तरह की जिस तरह दीन इस्लाम आज ज़िंदा है इतनी शहादतों के बाद, इस तरह हम ये समझते हैं कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा जब इन कुर्बानियों के सिले से, जब इस खून के सिले से हमें आज़ादी मिलेगी और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, यहाँ के लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें मिलेंगी, यहाँ के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ के लोगों को बेहतर तालीमी के लिए अदारे मिलेंगे। हम इस चीज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो हमारे कायदीन ने जदोजहद की है, हम उसके ऊपर अमल पर रहे हैं। तो हम सलाम पेश करते हैं अफजल गुरु साहब को कि जिन्होंने इस अजीम कुर्बानी दी है इस कौम की आज़ादी के लिए, इस कौम की खुशहाली के लिए। थैंक यू। ज़हीर साहब, आज एक इजलास था आपका जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए एक ज़बरदस्त कुव्वत का मुज़ाहरा हर साल होता है, और आज मकबूल बट शहीद की जो 39वीं बरसी है, उस बरसी के हवाले से इजलास था। किस तरह की तैयारियाँ हैं? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर जो है, ये इसके अंदर बसने वाले जो बाशिंदे हैं वो इसके वारिस हैं। तो उनकी वक्त कौमी आज़ादी और कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी के लिए मकबूल बट शहीद ने हमेशा अपनी स्ट्रगल जारी रखी और इस कश्मीर के लिए, हमारी आवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उस तहरीक को, उनके विजन को लेके अमानुल्लाह खान उस तहरीक को लेके, कायदे इंकलाब यासीन मलिक साहब उस तहरीक को लेके आज इंडिया की ताड़ जेल में पाबंद सलासल हैं। तो हम अपने तमाम जो कश्मीरी हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, कि ये तहरीक हमारे लिए है, हमारी आज़ादी के लिए है। तो इसके लिए ये जो 39वीं बरसी हम मकबूल बट शहीद की बना रहे हैं, तो इसके हवाले से हमने पूरी तहसील के अंदर और पूरी जो यूनियन काउंसिल है या जो जहाँ तक भी पूरी रियासत है उसके अंदर हमने जो प्रोग्राम किया है, तो तमाम लोगों को हमने दावत भी दी है और शहरों में, गाँव में जहाँ तक मुमकिन हो सका हमने दी है। तो इसके लिए हमने ये जीरा के अंदर प्रोग्राम रखा हुआ है और यासीन मलिक रैली भी होगी, रिलीज़ यासीन मलिक रैली। तो हम सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग वहाँ पे आएँ, अपना मैसेज कन्वे करें और अपनी जो हमारी जो कौमी आज़ादी है उसके साथ हमारा उस स्ट्रगल जारी है, उसके साथ हमारे साथ तावन करें। और जीरा के अंदर इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम है वो डाकखाना ग्राउंड में होगा, तो उसके लिए हमने झंडे वगैरह, जो बैनर हैं, या जो भी हमारे इंतजाम थे वो हमने मुकम्मल किए हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम एक अहम इजलास था जो मकबूल बट शहीद की 39वीं बरसी के हवाले से, उसकी तैयारियों के हवाले से आज इजलास मुनक्कद हुआ और उसमें उनकी जो लाजवाल कुर्बानी है उसको खराज अकीदत पेश किया गया। साथ ही साथ आज 9 फरवरी को शहीद अफजल गुरु की जो शहादत है, जो कुर्बानी है, उस कुर्बानी को भी खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया गया। उनका ये कहना था कि ये कुर्बानियाँ जो दी गई, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए दी गई और आइंदा भी दी जाती रहेगी, लेकिन हमारी जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीरी कौम, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आज़ाद नहीं हो जाते। हम अपनी जदोजहद जारी रखें। नाज़रीन कराम, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।